गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 5 द साउथर्न प्लेट्यूज। जो दक्षिणी पठार हैं उनके बारे में आज हम रीड करेंगे। अ प्लेट्यू इज़ अ रेस्ड स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट इज़ फ्लैट एट द टॉप। जो एक पठार है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे शीर्ष वाला होता है, यानी कि जो उसकी टॉप है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है और वो ऊपर से कैसा होता है स्टूडेंट्स, समतल होता है, सपाट होता है। इट रिजेंबल्ड अ टेबल टॉप। रिजेंबल्स मीन्स होता है स्टूडेंट जाना जाता है। यह टेबल टॉप के नाम से भी जाना जाता है। हेंस इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड, इसीलिए इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। The southern plateau is triangular in shape and lies to the south of Narmada. जो दक्षिणी पठार हैं वो किस शेप में है? त्रिकोणी शेप में है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में है और नर्मदा नदी के जो कि साउथ में है, दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इट इज़ ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड नरोवर इन द साउथ। ब्रॉडर मीन्स होता है स्टूडेंट व्यापक, नरोवर मीन्स होता है तंग या संकरा। ये उत्तरी भाग में तो व्यापक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और जो इसका दक्षिणी भाग है वो बहुत ज़्यादा तंग है। द स्टेट विच लाई इन दिस रीजन आर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला एंड ओडिशा। जो राज्य हैं इन क्षेत्रों में स्थित हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट? जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और जो पूर्वी हिस्सा है किसका, केरला का पूर्वी हिस्सा है, और ओडिशा जो है इस यहाँ पर स्थित है। The southern plateaus lies to the south of the northern plains and extends up to Kanyakumari, the southernmost tip of India. Extend means क्या होती है स्टूडेंट्स? फैली हुई है। जो दक्षिण पठार है वो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? दक्षिण में स्थित है। और कहाँ तक फैले हुए हैं? कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। द साउथर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल्स। जो दक्षिणी पठार है वो किससे घिरे हुए हैं? हिल से, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ों से वो घिरे हुए हैं। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेट्यू लाइज द अरावली हिल्स, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। कहता है कि जो नॉर्थ और वेस्ट है, जो उत्तर और पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी पठार हैं, वो किस कहाँ पर स्थित है? अरावली हिल्स और विंध्या एंड सतपुरा सीमाओं से वो घिरे हुए हैं। द राजमहल हिल्स आर टू द नॉर्थ ईस्ट। जो राजमहल हिल्स है वो कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में स्थित हैं। द वेस्टर्न घाट आर इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट लाइज इन द ईस्ट। जो पश्चिमी घाट हैं वो कहाँ पर स्थित है? वेस्ट में, यानी कि पश्चिमी हिस्से में स्थित है। और जो ईस्टर्न घाट हैं, यानी कि जो पूर्वी घाट हैं, वो भारत के किस हिस्से में स्थित है? ईस्ट में, यानी कि पूर्वी हिस्से में स्थित है। द नीलगिरी एंड द कार्डमोम हिल्स आर टूवर्ड्स द साउथ। जो नीलगिरी और कार्डमोन हिल्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? दक्षिण हिस्से में स्थित हैं। The river of these regions are seasonal and not very big since they are dependent on the rains. जो यहाँ की नदियाँ हैं वो कैसी होती है? सीजनल होती हैं, यानी कि जैसे भी मौसम होता है उस हिसाब से ये नदियाँ बहती हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं क्योंकि
ये किस पे डिपेंड होती है स्टूडेंट्स? रेन पे, यानी कि ये बारिश पर निर्भर होती हैं। In the northern plains, rivers are larger as their source lie in the glacier and snow-covered mountains. जो नॉर्थन प्लेन्स है, यानी कि जो उत्तरी मैदान है, वहाँ की जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके सोर्सेज होते हैं, यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े जो पानी ग्लेशियर होते हैं, वो उनके आसपास स्थित होते हैं, और जो माउंटेन्स होते हैं वो हमेशा ही स्नो से कवर होते हैं। ड्यूरिंग पुअर मानसून द रिवर में इवन ड्राई अप इन द साउथर्न प्लेट्यू। मानसून के कारण जब वहाँ पर बारिश नहीं होती है तो वहाँ के जो रिवर्स है वो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। कहाँ पर? दक्षिणी प्लेट्यू में, यानी कि दक्षिण पठारों में जो मानसून है वो ख़राब होने के कारण, पुअर होने के कारण, बारिश ना होने के कारण वहाँ की नदियाँ सूख जाती हैं। द रिवर्स इन दिस प्लेट्यू फ्लो विद ग्रेट स्पीड एंड इवन फ्रॉम वाटरफॉल। लेकिन जब उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तब वहाँ की जो नदियाँ हैं वो इन पठारों में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बहती हैं, और वाटरफॉल यानी कि जो पानी के झरने हैं वो हमें दिखाई देते हैं। द जोग फॉल्स इन कर्नाटका इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो जोग फॉल है, यानी कि जो जोग झरना है जो कि कर्नाटका में है, वो भारत में सबसे बड़ा पानी का झरना है। नर्मदा divides the Hug Plateaus region into two parts, Central Highland in the north and Descent Plateau in the south. नर्मदा जो है वो दो भागों में बांटी गई है, जैसे कि सेंट्रल हाईलैंड यानी कि जो केंद्रीय उच्च भूमि है उसमें, जो कि उत्तर में है, और डिसेंट प्लेट्यू जो कि दक्षिण में है। इन दो भागों में बांटी गई है। अभी हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, द विंध्या रेंज इन द साउथ एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो किससे घिरा हुआ है? जो अरावली हिल्स हैं जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, और जो विंध्या रेंजेस है, जो विंध्या सीमाएं हैं जो कि दक्षिण में हैं, और जो छोटा नागपुर पठार है जो कि पूर्वी हिस्से में है, इन सब से घिरा हुआ है। द मालवा प्लेट्यू लाई इन द सेंटर। जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा पठार है, वो इसके केंद्र में स्थित है। The Satpura ranges lie in between the Narmada and Tapi river. जो सतपुरा रेंजेस है वो किन दोनों के बीच में है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच में है। The Central Highlands are drained by many rivers. जो सेंट्रल हाईलैंड है वो बहुत सारी रिवर्स से घिरा है और वहीं से बहता है। सम ऑफ दैम लाइक चंबल, बेटवा एंड सन जॉइन द गंगा एंड यमुना रिवर सिस्टम फ्रॉम द साउथ। और कुछ नदियाँ जैसे कि चंबल, बेटवा और सन जो है वो किसको जॉइन करती हैं? किससे जाकर मिलती है? गंगा और यमुना नदियों से जाकर मिलती है जो कि दक्षिण में है। This region is rich in black soil that is good for growing cotton and sugarcane. जो ये क्षेत्र है वो किससे जाने जाते हैं? ब्लैक सॉइल से भरपूर हैं। ब्लैक सॉइल यानी कि जो काली मिट्टी है वो यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो कि किसके लिए अच्छी होती है स्टूडेंट? जो कॉटन की खेती करने में, यानी कि जिसे कपास भी कहा जाता है, और रुई की खेती करने के लिए और गन्ने की खेती करने के लिए वो अच्छी होती है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूड्स झारखंड, नॉर्थन
उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। जो छोटा नागपुर पठार है, जिनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? झारखंड, नॉर्थन उड़ीसा यानी कि उत्तरी उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। जो उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ का भाग है वो इसमें आते हैं। दिस इंटीरियर रीजन इज रिच इन वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज कॉल, आयरन, मैग्नीशियस, बॉक्साइट एंड मिका। ये क्षेत्र किससे भरपूर होते हैं, किससे वैल्यूएबल होते हैं? जो मिनरल्स है, अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज होते हैं, जैसे कि कोयला है, आयरन है, मैग्नीशियस है, बॉक्साइट है यानी कि अयस्क, और मिका, इनसे क्या है? बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं। दिस माइंस आर लोकेटेड इन झारिया, गिरिद, बोकारो एंड रानीगंज। ये माइंस जो है किस स्थान पर लोकेटेड हैं, बने हुए हैं? झारिया, गिरिधि, बोकारो और रानीगंज में स्थित हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन यहीं तक